हेलो फ्रेंड्स, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? कल मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी। आज मैं जम्मू जा रही हूँ माता वैष्णो देवी के दरबार। कहते हैं कि जब तक माता का बुलावा नहीं होता है तब तक कोई पहुँच नहीं सकता है माता के दरबार में। तो शायद मेरा और मेरी फैमिली का बुलावा है, तो हम लोग माता के दरबार में पहुँचे हुए हैं। अभी हम एक होटल में स्टे किए हैं, जस्ट रेडी हो रहे हैं और माता के दरबार के लिए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए भी विशेस मांगूंगी। माता की बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं जो सुना है, और ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक उनका बुलावा नहीं होता है कोई नहीं आ सकता है। अचानक ही माता के दरबार के लिए ऐसे ही प्रोग्राम बन जाता है। ये सब चीज़ें कभी भी प्लानिंग के साथ हम नहीं करते हैं। कहते हैं जो जब प्लान करो ना तब भी हम नहीं जा पाते हैं माता के दरबार में। और कहते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आपको माता नहीं बुलाती है ना तब तक नहीं आप जा ही नहीं सकते हो। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ कि मेरा भांजा है जो थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में है, थोड़ा दुखी भी है क्योंकि थोड़ा दुखी भी है। भगवान से उसका फेथ जो है वो ख़त्म हो चुका है। बट फिर भी हम लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि तू चल हमारे साथ, अच्छा लगता है। उसने हिम्मत किया और हमारे साथ आया। तो यहीं से पता चल जाता है कि माता की पावर और जो ईश्वर का पावर होता है ना, जो ईश्वर की शक्ति होती है ना, कि आप जो लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, और जो लोग नहीं जाना चाहते उनको माता बुला लेती है। पूरे रास्ते पर हम सिर्फ उसको चिढ़ाते हुए आए हैं। वो ही इज़ वर्किंग इन एडिडास कंपनी, बहुत अच्छे पोस्ट पे है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानता है, भगवान को मानता था। बट कुछ ट्रेजेडी उसकी लाइफ में ऐसी हुई है कि भगवान से उसने सारी उम्मीदें खो दी हैं और थोड़ा सा सैड हो गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर को मानना न मानने वाली बात नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ। बट वो उसका उसका बहुत अच्छी बात वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं ईश्वर से ज़्यादा जो इंसानों पे भरोसा करता हूँ। क्योंकि जो इंसान ईश्वर जैसा होता है, जो ईश्वर जैसे जिसके अंदर क्वालिटी होती है ना, उसी को भगवान मानते हैं। तो उसने बिल्कुल सही नहीं किया। बट मैं आपको बता रही हूँ कि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जो है बिल्कुल मना कर रहा था कि उसको नहीं जाना है। और फाइनली आज वो हम लोगों के साथ ही है। और हाँ, वो बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रहा है ट्रिप को। और माता के दर्शन के लिए अभी भी थोड़ा बहुत तो कह रहा है कि मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। बट मुझे मालूम है कि उसके दिल के अंदर एक जो होती है, मतलब एक माता की कृपा तो होगी तभी वो यहाँ तक खींच करके आया है। और बिना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है कि जब हमारी लाइफ में कोई लाइफ में जो बहुत टफ टाइम आता है तो हम अ, डगमगा तो जाते हैं। बट ये नहीं है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो भी डगमगाया है बट बहुत हिम्मती बच्चा है, और मुंह से कह रहा है, बस अंदर से उसका दिल ही जानता है कि वो माता को चाहता है कि नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग तैयार हो गए और माता की दर्शन के लिए जाने वाले हैं। बस निकलने वाले 5-10 मिनट में निकल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में माता के दर्शन जरूर कराऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि मैं कोई स्क्रिप्ट जो है तैयार नहीं करती हूँ। बट मैं चलते चलते सिर्फ ये चीज़ें कर लेती हूँ कि सुनती रहती हूँ बातें और उसी पे बोल देती हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि मेरे भांजे की सबसे अच्छी बात क्या है कि ईश्वर को हम नहीं देख पाते हैं, सच में नहीं देख पाते हैं। बट ईश्वर को हम ढूंढते ज़रूर हैं। और उसकी ये बात कितनी अच्छी थी कि ईश्वर होता है नहीं होता है, वो इसने ये नहीं बोला ईश्वर नहीं होता है। बट वो कहता है ईश्वर हमेशा इंसान के अंदर होता है। बहुत ही अच्छी बात उसने बोली कि ईश्वर इंसान के अंदर होता है। कितनी अच्छी बात है ना। तो अब देखिए ना कि ईश्वर को भी मानता है, वो इंसान के अंदर भी देखता है शायद, और वो कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। और ईश्वर की कृपा देखिए ना कि वो ना चाहते हुए भी ना उसको बाकी जगह से ढूंढ करके वो अपनी दरबार में लाके खड़ा कर दिए। ये होती ईश्वर की कृपा। तो फ्रेंड्स, चलिए, अगर आपको मेरा ये चैनल और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।